मेरा तुमसे एक सवाल है कि अगर स्कूल्स तुम्हें सक्सेसफुल बनाने के लिए बने हैं तो फिर 90% लोग एवरेज ही क्यों रह जाते हैं? और अगर मैं बोलूं कि स्कूल सिस्टम्स एक्चुअली तुम्हें कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किए गए थे तो आपका रिएक्शन क्या होगा? अब ये जानकर तो तुम्हें शौक लगा ही होगा, क्योंकि भाई जिस स्कूल में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उस स्कूल पर मैं अभी सवाल उठा रहा हूँ। लेकिन यही एक रियलिटी है यार। तो भाई आज के हमारे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या है इस स्कूल की रियलिटी, आखिर क्यों बनाए गए थे ये स्कूल्स, और आखिर मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ कि स्कूल्स हमें कंट्रोल करने के लिए बनाए गए थे, और आखिर क्यों ये 90% लोग एवरेज रह जाते हैं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो भाई आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं सवालों के पीछे छुपे हुए जवाबों के बारे में, जिन्हें जानकर और सुनकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। तो भाई इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कर देना, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर तुमने इस वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप किया तो हो सकता है तुम्हें कुछ समझ ही ना आए। तो इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को भी एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कर देना मेरे भाई। बाकी बढ़ते हैं अपनी इस धांसू वीडियो की तरफ। लेट्स बिगिन। अब देखो भाई, ये जो स्कूल्स का कॉन्सेप्ट है ये आज का नहीं है। ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर, और तब कंपनीज को चाहिए था ओबीडिएंट वर्कर्स, मतलब कि ऐसे वर्कर्स जो उनका कहना माने और टाइम पे काम करने वाले लोग और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने वाले लोग। मतलब कि उन्हें चाहिए थे ऐसे लोग जो उनका कहना माने, मतलब उनकी सारी बातें माने, जो लोग टाइम पर आए और अपना काम करें और जो उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। और स्कूल क्या सिखाया? 1 घंटे बजी अगली क्लास शुरू, और टीचर्स क्या बोलते हैं? सारे बच्चे इधर आके यहाँ पे बैठ जाओ, या फिर ये कुछ जो भी है वो सुनो और क्वेश्चन मत करो। मतलब कि तुम्हें यहाँ पर एम्प्लॉयज बनने के लिए ट्रेन किया जा रहा था। मीन्स नॉट अ क्रिएटर, नॉट अ लीडर। और क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि स्कूल की टाइमिंग 8 बजे से होती है और एवरेज हर स्कूल में 40 मिनट्स का एक पीरियड होता है, और यहाँ पर फिक्स्ड लंच ब्रेक होता है। और ये सब चीजें रैंडम तो नहीं होती, क्योंकि इन सबका एक फिक्स टाइम होता है कि जैसे कि 8 बजे स्कूल आए, उसके बाद 9 बजे तक पीरियड होती है, फिर उसके बाद क्लासेस लेते हैं, फिर 9:40 में अगली क्लास, फिर उसके बाद एक और नेक्स्ट क्लास होती है, फिर ऐसे करते करते लंच ब्रेक आता है करीब 12:30 या 1:30 के आसपास पे, फिर उसके बाद और 2-4 पीरियड्स होते हैं, फिर छुट्टी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर भी एक सवाल है कि ये सब चीजें रैंडम नहीं है, ये तुम्हें हैबिट सिखा रही है कि टाइम के अकॉर्डिंग जियो, अपने हिसाब से नहीं। और जब तुम जॉब में जाते हो तो सेम पैटर्न तुम्हें फॉलो करना पड़ता है, मतलब कि फिक्स्ड ऑफिस टाइमिंग, फिक्स्ड लंच ब्रेक और फिक्स्ड सैलरी। मतलब कि तुम स्लोली एक सिस्टम का पार्ट बन जाते हो, वो भी विदाउट इवन रियलाइजिंग। मतलब तुम्हें एहसास भी नहीं होता कि तुम ऐसे बन रहे हो। और स्कूल बोलता है कि अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं तो तुम इंटेलिजेंट हो, पर सच ये है कि मार्क्स का मतलब इंटेलिजेंस नहीं होता। अब आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक, यानी कि अपने आइंस्टाइन चचा ने भी कहा था कि भाई इंटेलिजेंट वो नहीं होता जो अच्छे मार्क्स लाए। आइंस्टाइन ने कहा था कि हर बच्चा जीनियस होता है। मतलब कि भाई सीरियसली एक बंदा रट्टा मार के टॉपर बन जाता है, और एक बंदा जो रियल लाइफ स्किल्स जानता है वो फेल हो जाता है। अब इसमें ये सुनकर शौक लगा होगा, मतलब कि कई सारे लोग इससे शायद रिलेट ना कर पाए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ रट्टा ना मारते हो सकता है उन्हें कुछ समझ आ जाता हो, या फिर हो सकता है कि वो सच में पढ़ाई करते हो। क्योंकि देखो भाई, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है कि भाई आओ रट्टा मारो और फिर उसके बाद एग्जाम दो और टॉप कर लो और आगे चले जाओ। मतलब कि ये सिर्फ एक लूप की तरह है यार। और ये सुन के तुम्हें शौक लग रहा होगा ना, क्योंकि स्कूल सिर्फ एक टाइप की इंटेलिजेंस मेजर करता है, मतलब कि कोई क्रिएटिविटी नहीं, कोई स्ट्रीट स्मार्टनेस नहीं। और सबसे डेंजरस बात तो ये है कि तुम खुद को अपने मार्क्स से जज करने लग जाते हो, जो चीज एकदम गलत है। मतलब कि इसे एक चीज से समझो कि जो एक छोटा बच्चा होता है वो तुमसे 100 सवाल पूछ लेगा कि ऐसा क्यों होता है, ये क्यों होता है, वो क्या होता है। मतलब कि वो तुमसे ऐसे ही करके कितने ही सवाल पूछ लेगा। लेकिन यहाँ पर स्कूल क्या करता है? वो बोलता है चुप रहो, वो बोलता है आउट ऑफ सिलेबस मत बोलो। मतलब कि वो स्लोली तुम्हें क्वेश्चन करने से मना कर रहे हैं, और वहीं से स्टार्ट होता है क्रिएटिविटी का अंत। बोले तो द
एंड ऑफ क्रिएटिविटी। और अब ट्विस्ट यहीं से आता है कि एक स्कूल ही अकेला नहीं है, यहाँ पर सोशल मीडिया भी तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। अब वो कैसे, चलिए बताता हूँ। देखो यहाँ पर होता क्या है कि तुम्हें पहले शॉर्ट अटेंशन स्पैन किया जाता है, फिर लाइक्स और व्यूज के नाम पर तुम्हारे दिमाग में डोपामिन रिलीज करवाए जाते हैं, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज बोल देते हैं। और कुछ क्रिएटर्स यहाँ पर कंपैरिजन ट्रैप करते हैं, यानी कि जैसे कि चीजों का वर्सेस करा दें। ऐसे करते करते तुम्हारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है जो तुम्हें उन वीडियोस की तरफ अट्रैक्ट करता है। और फिर उसके बाद सोशल मीडिया तुम्हें बना देता है एक डिस्ट्रैक्टेड, डिपेंडेंट और इजीली इन्फ्लुएंस्ड पर्सन। मतलब कि ऐसा जैसे कि तुम बहुत जल्दी फोकस नहीं कर पाते हो और किसी और पर डिपेंडेंट हो जाते हो और इजीली किसी की भी बातों में आ जाते हो। मतलब कि तुम खुद सोचना ही भूल जाते हो कि तुम हो क्या, ये चीज है क्या। मतलब कि तुम खुद से रिसर्च करना, तुम खुद से सोचना ही भूल जाते हो। और अब सबसे बड़ा झटका तो तुम्हें यहाँ लगेगा, क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मुकेश अंबानी और इलॉन मस्क हैं, वो अपनी लाइफ कुछ डिफरेंट चीज करते हैं। अमीर यानी कि मतलब कि बचपन से ही इतने ज्यादा क्विक माइंडेड और इतने ज्यादा फास्ट थिंकर कैसे बन जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आते हैं जो कि ये रिच लोग अब सिखाते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, रिस्क लेना क्या होता है, और तुम्हें सिस्टम के बाहर सोचना चाहिए ना कि सिस्टम के अंदर। और वहीं दूसरी तरफ एक स्कूल ये सब नहीं सिखाता, और यहाँ पर स्कूल सिखाता है कि जॉब लेनी चाहिए, सिक्योर रहना चाहिए और रिस्क को अवॉइड करना चाहिए। और इसलिए अमीर और ज्यादा अमीर होता है और बाकी गरीब और मिडिल क्लास लोग हमेशा मिडिल क्लास और गरीब ही रह जाते हैं। मतलब कि वो एक लूप में फंसे रहते हैं और आगे उनके आने वाली जनरेशन भी इसी लूप का शिकार हो जाती है और वो भी गरीब के गरीब ही बन के रह जाते हैं। तो भाई अब मेरा तुमसे एक सवाल है कि क्या तुम सिस्टम का पार्ट बनना चाहते हो या सिस्टम को समझ के अपना गेम ही बदलना चाहते हो। अब स्कूल तो गलत नहीं है, पर स्कूल इनकम्प्लीट है। मतलब कि वो गलत नहीं है कि तुम्हें गलत चीज सिखा रहा है, लेकिन वो भी पूरा कंप्लीटेड भी नहीं है कि तुम्हें एकदम सक्सेसफुल बना दें। और जो तुम्हें नहीं सिखाया गया है वो तुम्हें खुद ही सीखना पड़ेगा। ये चीज तुम अपने दिमाग में बिठा लो यार। तो भाई मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा कि भाई इस चीज को अपने दिल और दिमाग में मत लिया करो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, ना कि कोई स्कूल या फिर ना कि किसी स्कूल और उसके टीचर्स, उसके प्रिंसिपल और उनके स्टूडेंट्स को हेट पहुंचाने के लिए बनाई थी। ये वीडियो बस एक एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, तो इसमें ज्यादा ध्यान मत देना। बट हाँ, इसमें जो पॉइंट्स थे वो एकदम करेक्ट थे। और ये चीज अगर तुमने अपने लाइफ में, और ये चीज तुम खुद सोच के देखना और फिर मुझे कमेंट में बताना क्या मैंने सही कहा था या फिर गलत। और अगर तुम्हें ऐसे ही हिडन ट्रूथ्स और डार्क फैक्ट्स जानने हैं तो सब्सक्राइब कर दो फैक्ट बाय 02 यानी कि मेरे चैनल को, और लाइक करके कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर लिख देना। और अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि सोशल मीडिया तुम्हें कंट्रोल कैसे करता है। तो भाई इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दो ताकि सब लोगों को पता चले कि वो क्या गलती कर रहे हैं। और इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं तक रखना चाहूंगा। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना मेरे भाई। और मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट और इसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।